आज का विषय है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया। इन सर्वेक्षण का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। तो एक जो विद्वान है सिन-पाओ यांग, इन्होंने सर्वेक्षण के आयोजन के 4 चरण बताए हैं। प्रक्रिया के 4 चरण बताए। पहला सर्वेक्षण का आयोजन, दूसरा तथ्यों का संकलन या सूचनाओं का संकलन, इन्हें दत्त भी बोला जाता है। तीसरा तथ्यों का विश्लेषण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना। कार्ल्टन और मोजर के अनुसार सर्वेक्षण के 3 चरण है। प्रारंभिक अध्ययन, मुख्य आयोजना की समस्याएं, पूर्व परीक्षण, पूर्वगामी परीक्षण। अतः सर्वेक्षण के कुल मिला के 5 सोपान निकलते हैं। पहले सर्वे का आयोजन करना, आयोजन का संपूर्ण निर्धारण, आंकड़ों का संकलन करना, उनका प्रक्रियाकरण करना या सामान्यीकरण करना, विश्लेषण और निर्वचन करना, अंत में प्रस्तुतिकरण करना। तो सबसे पहला चरण है सर्वेक्षण का आयोजन। अब आयोजन के दौरान हमें क्या है, सबसे पहले जो है विषय का चुनाव करना होता है। सर्वेक्षण का आयोजन कोई सरल कार्य नहीं है। केवल कुछ सोपान और प्रक्रिया के पालन से ही कार्य संपादित नहीं होता, इसमें भी अनेक जटिलताएं होती हैं। इनका समाधान करने के बाद ही सफलता मिलती है। आयोजन के लिए सबसे पहले समस्या का चयन जो है सर्वेक्षणकर्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। समस्या के संबंध में उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अंतर्गत दूसरा चरण है विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया है। उद्देश्य का निर्धारण, सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारण होना चाहिए। नंबर 3 है विषय संबंधी विभिन्न इकाइयों को परिभाषित करना है। सर्वेक्षण के आयोजन के दौरान जो विभिन्न तकनीकी शब्दावलियाँ होती हैं उनको निश्चित परिभाषित किया जाना चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि हमारा सर्वे कार्य सफल हो। और जो साहित्य है उसका अध्ययन किया जाए। जिस विषय का हमें सर्वे करना है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन और तथ्यों से अवगत होकर सर्वेक्षणकर्ता को उपयुक्त पद्धति के चयन में आगे जाकर सहायता मिलती है। अगला है इसमें प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का निष्पक्ष रूप से चयन, यानी एक पद्धति होती है निदर्शन। तो निदर्शन के अंतर्गत क्या होता है कि अगर अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है, सर्वे कार्य जो है विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, तो उसमें सभी इकाइयों का चुनाव न करके कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है, परंतु वो इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें निर्धारित तरीके से। जैसे एक क्षेत्र का नेता होता है या वार्ड सभा का एक वार्ड का एक सभापति जो मेंबर होता है, वो संपूर्ण वार्ड का नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करता है, एक एक व्यक्ति नहीं जाता। और जो निश्चित समय है उसकी समय सारणी और निश्चित बजट का निर्माण भी होना आवश्यक है सर्वेक्षण के दौरान। इस प्रकार विभिन्न मदों पर उनकी आवश्यकता के महत्व के आधार पर हमें सबसे पूर्व ही अनुमान होना चाहिए खर्च का। सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जो राशि है वो क्षेत्र, सर्वेक्षणकर्ता का पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता, मुद्रण, निर्माण, पुस्तक, आंकड़ों का सारणीयन, विश्लेषण आदि के बारे में पृथक पृथक गणना करके संपूर्ण आकलन कर लिया जाना चाहिए सर्वेक्षण आयोजन से पहले। अगला है किसी भी अध्ययन पद्धति और प्रविधियाँ और उपकरण जितने भी सर्वेक्षण के दौरान हमें जितने भी उपकरणों और प्रविधियों का चुनाव करना है और जितने सही तरीके से चुनाव हो जाएगा, निष्कर्ष जो निकलेगा वो ही उतना भी सही और वैध रूप होगा उसका भी। तो किसी अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, ये अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन का क्षेत्र और सूचनादाताओं पर निर्भर होता है और उसका हमें आकलन करके सुनिश्चित प्रविधियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रविधि की कुछ निश्चित सीमा या लिमिटेशन होती हैं। प्रविधियों के चुनाव के बाद जैसे उपकरण है, अनुसूची, टेप रिकॉर्डर, प्रश्नावली आदि का निर्धारित रूप से चयन कर लिया जाता है और जो भी उपकरण हम प्रयुक्त कर रहे हैं उनका पूर्व परीक्षण भी करके उसकी उपयुक्तता की जांच की जा सकती है। पूर्व परीक्षण यानी उनका एक अनुमान के आधार पर परीक्षण कर लिया जाता है। दूसरा चरण आता है आंकड़ों का संकलन या तथ्यों का संकलन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी सर्वेक्षण करता है आंकड़ों का संकलन करने से पहले सबसे पहले सूचनादाता यानी क्षेत्र का जो निवासी है, अध्ययन क्षेत्र का जो निवासी है, उससे संपर्क स्थापित होना चाहिए। सूचनादाता से उससे जानकारी प्राप्त की जाएगी उस विषय के संबंध में और एक क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा ये सब पर्यवेक्षण भी होगा उसका और एकत्रित जानकारी, जो भी जानकारी या ज्ञान उससे मिलता है उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि की जाएगी। अगला है
सूचना या तथ्यों का प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग। इसके लिए सबसे पहला चरण इसमें बताया है सूचनाओं का मापन या आंकड़ों का मापन। जो भी आंकड़े एकत्र किए हैं उनकी सार्थकता की माप की जाए, कितने सही हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, अपने स्तर पर। नंबर 2 है उनका संपादन, यानी जो भी सूचनाएं और आंकड़े एकत्र किए हैं, निरीक्षण करके उनकी जो कमियां हैं छोटी बड़ी उनको, और संदेहास्पद जो सूचनाएं हैं उनमें संशोधन करके उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। तो ये इसका संपादन, आंकड़ों का संपादन कहलाता है। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद संपादन करने के स्थान पर जैसे ही जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, उसका संपादन कार्य सुविधाजनक हो जाता है। और जो भी संपादन कार्य के पश्चात संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और वर्गीकरण का मूल उद्देश्य होता है उनका श्रेणीकरण करना, श्रेणीबद्ध कर देना। जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण हमने किया है सर्वे के दौरान, तो उसमें जनसंख्या संबंधी स्त्री पुरुष बच्चों सबको निश्चित श्रेणीबद्ध कर दिया जाए तो उसका श्रेणीकरण हो जाएगा। यानी शिक्षा का स्तर है तो स्त्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, आयु वर्ग है तो आयु वर्ग में स्त्री आयु, पुरुष आयु, बच्चों की आयु इत्यादि। इस आधार पर जो श्रेणीकरण किया जाता है तो उससे आंकड़े जो हैं भ्रामक नहीं लगते हैं। अगला है आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन। निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चरण इसका है एकत्र आंकड़ों का परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण किया जाए। दूसरा चरण है इसका आंकड़ों के विश्लेषण की निश्चित योजना बनाई जाए। तीसरा चरण है कार्यकारण संबंधों का विश्लेषण किया जाए और सामान्यीकरण कर दिया जाए। तो मतलब जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनका सुनिश्चित गहन परीक्षण किया जाए, उनके विश्लेषण की एक निश्चित योजना बनाई जाए का विश्लेषण किस तरीके से होगा। फिर उनमें आपस में जो भी निष्कर्ष निकले हैं, जो भी सर्वे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सूचना प्राप्त हुई, उनकी कार्यकारण संबंधों और समस्या से संबंधित कार्यकारण संबंधों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात सामान्यीकरण किया जाए। अंतिम चरण है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको सभी को पता है, हमें भी पता है कि किसी भी सूचना के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त होता है, कोई शोध होता है, कोई विषय संबंधी सर्वेक्षण किया जाए तो उनमें आंकड़े जो हमें उपलब्ध होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी आकर्षक होना चाहिए और सही होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला चरण होता है प्रतिवेदन बनाना, रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कई टाइप से हो जाता है, तो आरेख में दंडात्मक आरेख हो सकता है या आयत वाला आरेख हो सकता है। आरेख मतलब ग्राफ पर प्रदर्शित करना उसे, सूचनाओं को। चित्र में प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है चित्रों के माध्यम से। और संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करना अंत में, कि हमने इस विषय संबंधी सर्वे के दौरान किन किन चीज़ों और किन किन लोगों का सहारा लिया है, कहाँ कहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, उसके लिए संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार की जाती है। वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।